आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत पश्चिम बंगाल की सियासत के साथ, शुरुआत मिथुन के कोबरा कनेक्शन के साथ। आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वो पीएम की रैली से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। मिथुन ने टीएमसी में जाने को खराब फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी के बंगाल प्रमुख दिलीप घोष ने पार्टी का झंडा थमाया, भगवा पटका पहनाया। अब इतना तो साफ है कि बीजेपी जो एक बड़ा बंगाली चेहरा ढूंढ रही थी, उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। वैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को असली कोबरा मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को बताया। हालांकि उसको लेकर विरोधी घेर भी रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती जिनकी लोकप्रियता भी है, टीएमसी की हकीकत को भी जानते हैं, और दूसरी बात यह कि वो बंगाली चेहरा है। इस सब के बीच 12 तारीख से वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। मिथुन से जब बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी वो उसे निभाएंगे और पार्टी के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। सुनिए मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा। In real life, is there a chance of seeing Chief Minister Fatakishto? I'm a man of protocol. I believe in protocols. I'm a crow just landed on a branch. There are leaders, Dilip Da, Kailash Ji, and so on. So many leaders from the beginning they are BJP. Today they have come to make a BJP what it means BJP to Bengal. And I will not do anything till it comes through protocol to protocol to protocol to protocol. To answer this question, I have to go through protocol, otherwise I won't answer. BJP, why BJP? Yes. You can say good or bad for the party, that's your choice. But I myself feel constantly, when you do something again and again and with a good heart and intention to do good, I find myself there. At least this party is trying to do something for the poor. How soon can we see you in the campaign? In the next few days? I think Sir told me to start on 12th. Okay, so from 12th of March. Yeah, he said that is the Dandi March day. I want you to start that day. आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी। 2011 में वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन शारदा घोटाले में नाम सामने आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, बल्कि टीएमसी से भी नाता तोड़ लिया था। अब वो टीएमसी में शामिल होने के अपने उस फैसले को अपनी गलती बता रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। You said Trinamool Congress was a mistake. Yes, I said not. I said my decision was a mistake. Right. I did not say Trinamool was. No, your decision to be with the Trinamool. My decision. I thought something, and I thought it may, but then I found it may not. That doesn't mean I am pointing a finger at anybody. वहीं कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती को अब टीएमसी ने नक्सली बता दिया है। टीएमसी नेता सौगत रॉय के मुताबिक मिथुन ने ईडी के डर से बीजेपी का हाथ थामा है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP.
तो अब सवाल ये भी खड़ा होता है सौगत रॉय की कहने के बाद कि जो तमाम नेता टीएमसी छोड़कर गए हैं क्या वो सभी घोटालेबाज है? तो फिर सवाल है कि क्या टीएमसी घोटालेबाजों की पार्टी है? हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ हैं और अमित सिंह भी हमारे साथ हैं। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए सवाल तो कई हैं, सवाल ये भी है क्या मिथुन दास से भी टेंशन टीएमसी की बढ़ती हुई दिख रही है? जो बात सौगत रॉय कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मिथुन दा जो कि टीएमसी में रह चुके हैं, टीएमसी की हकीकत को जानते हैं, जब प्रचार करेंगे तो जनता के बीच उन तमाम बातों को लेकर जाएंगे। दूसरा, उनकी लोकप्रियता भी है। और तीसरी बड़ी बात जो है वो ये कि बंगाली चेहरा है मिथुन चक्रवर्ती। क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए टीएमसी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है, जो इस तरीके की रिएक्शन टीएमसी की तरफ से मिथुन दा को लेकर? पहली बात तो है कि तृणमूल कांग्रेस को पहले यह साफ करना चाहिए कि उनके नेता ने जो बोला है क्या उनकी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है। अगर है तो क्या एक नक्सली, क्या एक घोटालेबाज को उन्होंने इतने दिनों तक अपनी पार्टी में रखा, उसको राज्यसभा तक भेज दिया? तो ये तो सेल्फ गोल वाली बात हो गई कि आपके पास जब तक था तब तक वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चेहरा था, और आपको छोड़ के चला गया तो वो नक्सली हो गया, वो घोटालेबाज हो गया। तो इतने दिनों तक अगर अपनी पार्टी में आपने एक घोटालेबाज को या नक्सली को रखा तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी। दूसरी बात है, मिथुन चक्रवर्ती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार रहे हैं, और जब वो पश्चिम बंगाल आते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खुद को कहते हैं कि मैं कोबरा हूँ, मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं जो कहूँगा उसको करके दिखाऊंगा। और जब वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं तो जनता जो है, पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो अगर तालियां बजाते हैं तो जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि जिस घोड़े पर हमने दांव लगाया था, उनको लाया पार्टी में, उनको राज्यसभा भेजा, वो अब चले गए दूसरी तरफ। तो तृणमूल कांग्रेस का नाराज होना, हमले करना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा हमला कि खुद पर सवाल उठने लगे, मुझे लगता है कि सौगत राय ये जवाब दे करके फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, लेकिन अब सवाल तो ये भी उठेगा टीएमसी के जो वो तमाम नेता जो सीबीआई के शिकंजे में हैं, उसको लेकर सवाल खड़ा होगा कि क्या टीएमसी के तमाम नेता जो है वो घोटाले में घिरे हुए हैं? क्योंकि विनय मिश्रा भी फरार चल रहे हैं। अमित जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से विनय मिश्रा फिलहाल फरार चल रहे हैं और कोलकाता सीबीआई ने अब एसपी और डीआईजी को आज तलब किया है, आज उनसे पूछताछ करने जा रही है। तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में जो है सीबीआई बहुत पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जो टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे चुनाव के समय में ही क्यों पूछताछ हो रही है, क्यों विनय मिश्रा को पकड़ने के लिए रेड किया जा रहा। तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले से चल रहा था। सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे थे इस पूरे मामले में चार्जशीट हो चुका है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो चुका है। अब नया मिला होगा सीबीआई को, नया एविडेंस मिला होगा, और उस एविडेंस के तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई और डीआईजी दोनों को आज नोटिस करके बुलाया गया है। कोलकाता सीबीआई ने बुलाया है, पूछताछ करने के लिए बुलाया है। हालांकि इस पूछताछ को लेकर टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज बीजेपी के कहने पर काम करती है। लेकिन जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो ऑफ कैमरा ये जरूर बता रहे हैं कि ये जो मामला है ये बहुत पुराना मामला है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बहुत पहले से चल रही है। चार्जशीट दाखिल हो चुका है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुका है, विनय मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन विनय मिश्रा फरार चल रहा है। विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी के काफी नजदीकी हैं। विनय मिश्रा को पकड़ने के लिए इस पूरे मामले में कई बार रेड किए गए हैं और लगातार उनकी तलाश जारी है। और कैटल स्मगलिंग मामले में के अलावा भी कई और मामले हैं जिसमें विनय मिश्रा आरोपी हैं, वो लगातार फरार चल रहा है। फिलहाल आज जो है पूछताछ होनी है, एसपी और डीआईजी से पूछताछ होनी है। और इसका जवाब भी टीएमसी को देना होगा, क्यों उसके नेता फरार चल रहे हैं।